प्रश्न 6। सरकारी उद्योगों की विफलता को निजीकरण के द्वारा सुलझाया जा सकता है, इस कथन पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर: या किसी भी सरकारी उद्यम का आधे से ज़्यादा हिस्सा निजी हाथों में बेचना ही उसका निजीकरण करना या विनिवेश करना कहलाता है। निजीकरण के माध्यम से निम्न आधारों पर सरकारी उद्योगों में सुधार लाया जा सकता है। पहला, निजी उद्योगों में नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिसमें उत्पादों की गुणवत्ता सुधार होता है। दूसरा, निजी उद्योगों में काम के घंटों में सुधार एवं कर्मचारियों को मौद्रिक प्रोत्साहन देकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है। तीसरा, निजी उद्यम किन्हीं व्यक्तियों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं जिनसे निरंतर सुधार प्रक्रिया चलती रहती है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7। भारत में रोजगार के वर्तमान सुझाव क्या है? संक्षेप में चर्चा कीजिए। उत्तर: भारत में रोजगार के वर्तमान सुझाव निम्नलिखित है। पहला, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना। दूसरा, लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि एवं पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी की जानी चाहिए। चौथा, श्रम के उत्पादकता एवं कुशलता में सुधार करना चाहिए। पाँचवा, शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। छठवां, कौशल विकास हेतु कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। सातवां, रोजगार को बढ़ावा देना एवं स्वरोजगार में लगे लोगों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। आठवां, योजनाओं में रोजगार की कार्यक्रमों को महत्व देना चाहिए। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 500 अंक 40। प्रश्न 8 ए। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रण करती है? पिछले कुछ वर्षों में उचित आर्थिक वृद्धि को बनाए रखते हुए इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं? चर्चा कीजिए। उत्तर: मुद्रास्फीति से तात्पर्य उस दशा से है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं की कीमतें में वृद्धि होती है। जब मुद्रा की मात्रा का अत्यधिक प्रसार होता है तथा वस्तुओं की आपूर्ति कम रह जाती है, तब मांग अतिरिक्त होने के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। इस दशा को मुद्रास्फीति कहा जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति के साथ साथ अन्य नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है। जैसे पहला, बैंक दर नीति। बैंक दर एक तरह का ब्याज दर होता है जिसके तहत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए ऋण को एक चार्ज के रूप में वसूल करता है। वह बैंक दर में वृद्धि करके बाजार में तरल आपूर्ति को कम और बैंक दर में कमी करके बाजार में तरलता आपूर्ति को बढ़ा सकता है। दूसरा, नगद आरक्षित अनुपात। सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए जरूरी होता है कि वह अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित अनुपात रिजर्व बैंक के पास जमा रखे। आरबीआई सीआरआर की दर को बढ़ाकर बाजार में तरल आपूर्ति को कम एवं सीआरआर की दर घटाकर बाजार में तरल आपूर्ति को बढ़ा सकती है। तीसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के केंद्रीय बैंक एवं वाणिज्यिक बैंकों के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। चौथा, पुरानी मुद्रा वापस लेकर नई मुद्रा देना। मुद्रास्फीति बहुत भयंकर होने की दशा में साधारण उपचार उपयोगी नहीं हो सकते हैं, अतः पुरानी सभी मुद्राएं दे दी जाती है। ऐसे करने में प्राय पुरानी बहुत सी मुद्राओं से एक नई मुद्रा में परिवर्तन किया जाता है। इससे काले धन पर अंकुश लगता है और स्फीति का दबाव कम होता है।
प्रश्न 8 बी, भारत में 1991 के पश्चात उदारीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। लिबरलाइजेशन। उत्तर, भारत सरकार में 1991 के पश्चात उदारीकरण को निम्न प्रभाव देखने को मिलता है। सकारात्मक प्रभाव। पहला, उदारीकरण नीति के परिणाम स्वरूप देश में उद्योगों एवं अवसंरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बेहतर वृद्धि हुई। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र में मंदी पर लगाम लगाई गई। तीसरा, सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। चौथा, विभिन्न प्रोजेक्टों की स्थापना में व्यापक निवेश और आधुनिकीकरण में विशेष रूप से कपड़ा, ऑटोमोबाइल्स, कोयला खदान, रसायन एवं पेट्रो रसायन एवं धातु, खाद्य प्रसंस्करण, सॉफ्टवेयर उद्योग इत्यादि को ऊंचा उठाया गया। पांचवा, अवसंरचना के विकास के साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। नकारात्मक प्रभाव। पहला, कुछ चुनिंदा राज्यों में ही निवेश हुआ जिससे प्रादेशिक असमानता की खाई चौड़ी हुई। दूसरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों की उपेक्षा की गई जिसके परिणाम स्वरूप यह असमानता औद्योगिक विकास हुआ। तीसरा, बेरोजगारी और गरीबी की समस्या में वृद्धि। चौथा, मुद्रास्फीति दर में वृद्धि और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को बढ़ावा। पाँचवा, उदारीकरण में बड़ी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों की समृद्धि को सुनिश्चित किया, लेकिन परंपरागत कुटीर और लघु पैमाने के उद्योगों, विशेष रूप से पिछड़े राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा।